हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच पल्स इज पैल्पेटेड टू सी द इफेक्टिवनेस ऑफ सीपीआर। सीपीआर की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए इनमें से कौन सी पल्स को पैल्पेट करते हैं? अल्नर, कैरोटेड, रेडियल, टेम्पोरल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इसको करते हैं हम कैरोटेड पल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फीटल स्पाइन मदर स्पाइन के पैरेलल हो तो इसे कहते हैं ट्रांसवर्स लाई, हॉरिजॉन्टल लाई, वर्टिकल लाई या ऑब्लिक। तो जब भी फीटल स्पाइन होती है जो वो इस प्रकार से मदर के स्पाइन के पैरेलल होती है तो इसको बोला जाता है क्या क्या बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाई। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। फिगर के द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से इसमें एक फीटल का जो स्पाइन है मदर के स्पाइन के यहाँ से पैरेलल होता है तो इसको क्या बोला जाता है? वर्टिकल लाई बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्शन करते समय एक साथ कितने समय से अधिक सक्शन नहीं करना चाहिए? 30 से 28 सेकंड, 20 से 25 सेकंड, 10 से 12 सेकंड, 15 सेकंड। तो एक बार में जो सक्शन करने का टाइम होता है ये होता है 10 से 12 सेकंड, इसलिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड ड्यू टू स्पास्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरी? स्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। कोरोनरी आर्टरी में संकुचन के कारण या स्पास्म के कारण जो एंजाइना होता है ये कहलाता है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना का मतलब है कि आराम करने से सीने में होने वाले दर्द में आराम मिल जाता है। इस प्रकार से जब स्पास्म हो तो इसको वेरिएंट एंजाइना कहेंगे, इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेरिन का एंटीडोट है MgSO4, प्रोटामिन सल्फेट, स्ट्रेप्टोकाइनेज, फोर्थ डिग्री टीयर। करेक्ट आंसर होगा इसका जो हिपेरिन का एंटीडोट होता है ये होता है प्रोटामिन सल्फेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज असेस्ड यूजिंग द ब्रेडन स्केल? ब्रेडन स्केल के प्रयोग द्वारा कौन सी स्थिति का पता लगाया जाता है? वर्न इंजरी, वेट सोर, मसल स्ट्रेंथ, एंजाइटी लेवल ऑफ पेशेंट। करेक्ट आंसर होगा जब भी वेट सोर का पता लगाना हो तो इसके लिए ब्रेडन स्केल का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सीटीजी है ऑप्शन 1 कार्डियो थोरेलोग्राफी, सेकंड कार्डियो थोरेसिक ग्लैंड, कार्डियो टोकोग्राफी, कोरोनरी ट्रांसवर्स ग्राफी। सीटीजी मीन्स होता है जो उसका फुल फॉर्म होता है ये होता है कार्डियो टोकोग्राफी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पर कार्डियो टोकोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जो फीटस है उसकी धड़कन और संकुचन की निगरानी के लिए किया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्डियो टोकोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। In which of the following sites can we obtain scabies mites? Hair follicles, stratum corneum, subepidermal, throughout the skin layers। तो इसमें स्कैबीज माइट कहाँ पर प्राप्त होते हैं या पाए जाते हैं? त्वचा में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब समझते हैं क्या होता है कि स्किन की जो 3 परतें होती हैं, सबसे ऊपर की परत को एपिडर्मिस बोलते हैं, बीच की परत को डर्मिस बोलते हैं और नीचे की परत को हाइपोडर्मिस बोला जाता है। अब ये जो एपिडर्मिस होती है ये 5 परतों में डिवाइड होती है, या इसके में 5 परतें पाई जाती हैं। जो इसके सबसे ऊपर की परत होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसमें स्कैबीज माइट्स पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं
किस प्रकार से स्किन लेयर्स का यहाँ पर बंटवारा होता है। ये डर्मिस, एपिडर्मिस में डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अब एपिडर्मिस में ये जो 5 परतें होती हैं, इस पांच परतों में जो पहली सबसे ऊपर की परत होती है, इसमें ही माइट्स पाए जाते हैं जो कि खुजली का कारण बनते हैं, इसलिए इसका यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं लेस देन 2000 ग्राम, लेस देन 2500 ग्राम, लेस देन 1500 ग्राम, लेस देन 3000 ग्राम। करेक्ट आंसर होगा, क्या होता है कि जब 2.5 kg यानी कि 2.5 किलो से कम बच्चा कम वजनी कहलाता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 2500 ग्राम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Following are the methods of induction of labor except artificial rupture of membrane, methargin, oxytocin, prostaglandin। इनमें से जो सभी ऑप्शन है सभी प्रसव को बढ़ाने का काम करते हैं, इंडक्शन का काम करते हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। तो करेक्ट आंसर है मिथार्जिन इंडक्शन ऑफ लेबर का काम नहीं करता है, इसलिए यही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which comfort device is used to prevent foot drop? फुट ड्रॉप को रोकने के लिए कौन सी आराम की युक्ति प्रयोग की जाती है? बेड क्रेडल, फुटबोर्ड, सैंडबैग या पिलो। तो फुट ड्रॉप को रोकने के लिए यूज किया जाता है फुटबोर्ड, इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्टर्ड? इनमें से कौन सा जो दवा का क्रम है वो तत्काल दिया जाता है, इमीडिएट दिया जाता है और एक बार दिया जाता है? पीएन ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 स्टेट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्ले प्रेजेंट एमंग टॉडलर्स? बच्चों में इनमें से कौन सी विशेषता खेलों में मौजूद रहती है? ऑनलुकर प्ले, पैरेलल प्ले, एसोसिएटिव प्ले या कोऑपरेटिव प्ले। तो बच्चों में जो विशेषता होती है प्ले की, ये होती है पैरेलल प्ले की, इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पैरेलल प्ले का मतलब होता है एक बच्चा यहाँ खेल रहा है और एक बच्चा यहाँ खेल रहा है, ये एक दूसरे का सामान तो ले रहे हैं लेकिन अपने अपने खेल में मस्त हैं, इसको पैरेलल प्ले बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। A young patient is brought to emergency ward due to drug overdose of cocaine following intravenous administration. Which among the following will be his symptoms? Agitation, bradycardia, hyperthermia या seizures? तो कोकेन की अधिक मात्रा के कारण एक मरीज को कहाँ इमरजेंसी वार्ड में लाया जाता है? तो इनमें से जो लक्षण होंगे वो क्या होंगे? तो लक्षण होगा यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि कोकीन लेने से जो हार्ट बीट है ये स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल सिम्टम ऑफ परफोरेटेड डियोड्रेनल अल्सर? हाइपरपारेक्सिया, माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन, प्रोजेक्टिव वॉमिटिंग, हार्ट बर्न। तो यहाँ पर जो इनिशियल सिम्टम की बात हो रही है, प्रारंभिक लक्षणों की बात हो रही है, परफोरेटेड डियोड्रेनल अल्सर में यह होता है एपिगैस्ट्रिक पेन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। चाइल्ड इज ऑन IV fluid therapy. Which among the following suggest fluid overload? Worsening dyspnea, fever, nausea and vomiting, सनकिनाइज। तो बच्चों का क्या हो रहा है, IV फ्लूइड द्वारा उपचार हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लूइड ओवरलोड भी होता है। तो ओवरलोड हो जाए तो इनमें से कौन सी स्थिति ये बताएगी कि बच्चों में फ्लूइड ओवरलोड की समस्या आ चुकी है? तो दैट इज ऑप्शन 1 वर्सनिंग डिस्पनिया मीन्स बिगड़ती हुई सांस, बिगड़ती हुई डिस्पनिया, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which one of these also known as read write memory? रोम, रैम, डीवीडी, हार्ड डिस्क। रीड राइट मेमोरी को कहा जाता है, इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बोन फॉर्मिंग सेल? इनमें जो बोन हड्डी को बनाने वाली कोशिका होती है कौन सी है? फाइब्रोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट या ऑस्टियोब्लास्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑस्टियोब्लास्ट को बोन फॉर्मिंग सेल कहा जाता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following condition is associated with increased intraocular pressure? बढ़े हुए इंट्राऑकुलर प्रेशर के साथ इनमें से कौन सी स्थिति जुड़ी हुई है? कैटरेक्ट, कंजक्टिवाइटिस, रेटिनाइटिस या ग्लूकोमा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 ग्लूकोमा। ये स्थिति होती है किसके कारण? इंट्राऑकुलर प्रेशर के कारण, इसलिए पहला फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following nursing diagnosis is a priority for a patient diagnosed with pneumonia? Fluid volume deficit, impaired gas exchange, ineffective coping, risk for infection। निमोनिया के लक्षण वाले मरीज के लिए इनमें से जो निदान है कौन सा निदान प्राथमिकता वाला है? तो जो सबसे प्राथमिकता वाला जो प्रियोरिटी वाला जो डायग्नोस है ये है impaired gas exchange, so the correct answer is option 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। In one case, it is observed that the patient who is scheduled for a surgery did not properly understand the physician's explanation. The patient is now worried and asking many queries. Which among the following would be the right action to be taken? तो एक मरीज है जिसकी की सर्जरी होनी है, लेकिन जब उसकी सर्जरी होने लगती है तो अचानक से मरीज घबरा जाता है और कई क्वेश्चन डॉक्टरों से पूछने लगता है। तो ऐसे में जो राइट स्टेप होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 1 एक्सप्लेन द सर्जरी प्रोसीजर एंड द रिस्क इन्वॉल्व। 2 कैंसिल द सर्जरी, आस्क द सुपरवाइजर RN टू एक्सप्लेन द सर्जरी प्रोसीजर, नोटिफाई द फिजिशियन। तो इस कंडीशन में जो करेक्ट आंसर है तुरंत ही फिजिशियन को सूचित करना चाहिए, क्योंकि घबराहट में हो सकता है उसका बीपी अप डाउन हो जाए, इसलिए यहां पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच एमंग द फॉलोइंग ड्रग्स इज सुइटेबल इन द केस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मींस OCD? एमिट्रिप्टिलिन, क्लोमाप्रीमीन, डेसिप्रामीन या मिट्राजापिन। करेक्ट आंसर होगा ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जो सुइटेबल ड्रग होती है इनमें से कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 क्लोमीप्रामीन। ये ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव ड्रग मींस OCD की सुइटेबल ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, which lobe is most commonly affected in children with pulmonary atelectasis? राइट अपर लोब, राइट लोअर लोब, लेफ्ट अपर लोब या लेफ्ट लोअर लोब। इनमें से जो एटिलेक्टिस से प्रभावित बच्चा है उसमें कौन सा लोब प्रभावित होगा? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1 राइट अपर लोब इसमें से सबसे अधिक प्रभावित होता है बच्चे का, जिसको एटिलेक्टेसिस मीन्स होता है कि लंग्स का कोलेप्स होना। तो राइट अपर लोब क्या होता है? ये प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बुल इज रिलेटेड टू काउ इन द सेम वे एज हॉर्स इज रिलेटेड टू। ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है कि जिस प्रकार बुल का संबंध काउ से है उसी प्रकार हॉर्स का संबंध किससे होगा? एनिमल, मेयर, स्टेबल एंजाइना या मीट। तो करेक्ट आंसर होगा बुल का जो संबंध काउ से है उसी प्रकार हॉर्स का संबंध मेयर से होगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ट्रैकियल सक्शन में सक्शन कैथीटर लगभग कितना इंसर्ट करना चाहिए? 5 सेंटीमीटर,
7.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसको 10 सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग? शिक्षा का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रचलन में है? सेमिनार, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन या लेक्चर? करेक्ट आंसर होगा टीचिंग का जो कॉमनली यूज्ड मेथड है, ये जो प्रचलन में है, ये है लेक्चर, इसलिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेम ऑफ द स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइजेस टच इनपुट? ऑप्शन 1 रिकॉग स्क्रीन, पॉइंट स्क्रीन, टच स्क्रीन, एंड्रॉयड स्क्रीन। वह स्क्रीन का आपको नाम बताना है जो कि इनपुट को पहचानता है। तो इनपुट को कौन पहचानता है, आप अपने मोबाइल को अच्छी तरह जानते हैं, ये टच स्क्रीन पहचानता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्पुटम स्पेसिमेन कलेक्शन से पहले मुंह साफ कर लेना चाहिए। तो जब भी बलगम लेना हो किसी पेशेंट का, तो पेशेंट को क्या हिदायत दें, किससे मुंह साफ करें? H2O2 से, प्लेन वाटर से, लिस्टरीन से या सभी से? देखिए, केवल आपको मुंह साफ करना है, कोई डिसइंफेक्शन वगैरह नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लेन वाटर से मुंह साफ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय एयर, वाटर, फूड, फोमाइट्स? ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रांसमिशन होता है ये हवा से होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।